नमस्कार, एस्ट्रो अरविंद शुक्ला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करते हैं 2024 यानी कैलेंडर तारीख के अनुसार जो नवनूतन वर्ष आपका आ रहा है 2024, उसमें तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह 2024 आपको कैसा रहेगा, कब किन महीनों में आपको विशेष लाभ या हानि या किन महीनों में कैसा जाएगा, इसके विषय में जानकारी देती है। उससे पहले कुछ जो है बेसिक बातें आपको बता दूं, जैसे कि ये 2024 कैलेंडर तारीख के आधार पे है, लेकिन हमारा जो नवनूतन वर्ष आता है वो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को आता है। तो उस वक्त आपका जो नया संवत्सर आ रहा है वो कालयुक्त नामक संवत्सर है, और पिंगल नामक संवत्सर के जो स्थिति रहेगी वो कहीं कहाँ पूजा पाठ में पिंगल नाम से उसका प्रयोग किया जाएगा। इस वर्ष 2024 में टोटल 4 ग्रहण पड़ेंगे, जिसमें से 2 सूर्य ग्रहण होंगे और 2 ही चंद्र ग्रहण होंगे। लेकिन इन चारों ग्रहणों का प्रभाव भारत देश में बिल्कुल भी नहीं होगा। बाहर विदेशों में जो है इनका प्रभाव पड़ेगा, भारत देश में किसी प्रकार का कोई सूतक मान्य नहीं है। अब बात करें आपकी राशि के विषय में, उससे पहले बता दें कि देखिए ये नॉर्मल आपकी जो है एनालाइज है पूरे साल भर का समृद्ध की ये कैसा रहेगा। बाकी आपकी जो विशेष घटना है वो आपकी परमानेंट कुंडली के आधार पे होगा। यदि परमानेंट कुंडली में ग्रह गोचर की स्थिति बहुत अच्छी है तो इस फलादेश का जो है यदि अच्छा है तो अच्छा लाभ करेगा। परमानेंट कुंडली में यदि खराब है और ये यदि मान लीजिए खराब स्थिति में तो करेगी। परमानेंट कुंडली बहुत अच्छी और कितनों भी गोचर आपका खराब है तो प्रभाव तो दिखाएगा, लेकिन मुश्किल से 10-15%, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये आपको मैंने जानकारी देनी थी कि आप इस उसमें ना रहें कि मेरी तुला राशि है तो तुला राशि में सब कुछ ऐसा रहेगा। और हाँ, ये जो राशि फल है ये लग्न राशि पे आधारित है, कोई नाम राशि या नाम अक्षर राशि या चंद्र राशि पे आधारित नहीं। अच्छा, अब आपके राशि के विषय में बता दें, जिसे तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्रो वृष तुलाधिपा, वृष और तुला का अधिपति शुक्र होता है। तो आपकी राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र आपके जो है इस राशि को प्रतिनिधित्व करता है। सीधे मुद्दे पे आते हैं आपकी राशि को, उसमें तो आपकी राशि तुला है। तुला राशि में गुरु की शत्रु दृष्टि आपके जो है 2024 के अप्रैल तक रहेगी। 1 मई से जो है बृहस्पति आपका परिवर्तन हो रहा है, तो यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है। वहीं यदि आपकी बात करें तो 18 जनवरी से 11 फरवरी तक राशि स्वामी शुक्र जो है शत्रु राशिगत रहने से भी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आपके जो है काम बनेंगे। जो आपका 18 जनवरी से 11 फरवरी तक राशि स्वामी शुक्र शत्रु राशिगत रहने से भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन काम आपके फिर भी बनते रहेंगे। वहीं 31 मार्च से 24 अप्रैल तक उच्च यानी मीन राशि में रहने की वजह से, शुक्र उच्च मीन राशि में रहने की वजह से आपके जो है उच्च स्तर के लोगों से जो है संपर्क होगा। उच्च स्तर के लोगों के संपर्क होने की वजह से कुछ आपके कार्य बनेंगे और नए जो है संसाधनों का आपका जो है योग बनेगा। नए संसाधन आपके जो है खुलेंगे। परंतु एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि 31 मार्च से 24 अप्रैल तक ये तो उच्च के रहेंगे, लाभ होगा जरूर होगा, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें रुकावटें भी आएंगी। वो क्यों आएंगी? क्योंकि 7 जुलाई से लेके 24 अगस्त के बनेंगे, परंतु राहु के साथ पढ़ने से जो है तो आय कम होगी। यानी जब वहां पे शुक्र तो उच्च का होगा, लेकिन राहु जो बैठा है वो भी मीन में बैठा है, तो उसमें जो है थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। वहीं यदि आप बात करें तो 7 जुलाई से 24 अगस्त के मध्य शुक्र जो है क्रमशः कर्क सिंह राशि में होने की वजह से मिश्रित फल प्रदान करेगा। कर्क में है तो उस हिसाब से करेगा, सिंह में है तो उस हिसाब से करेगा, तो मिश्रित फल जो है प्रदान करेगा। लेकिन आय के साधन फिर भी जो है कम होंगे और खर्च की स्थिति ज़्यादा बढ़ेगी। वहीं 25 अगस्त से 17 सितंबर के बीच द्वादश भाव में नीच राशि के होने की वजह से तुला राशि वालों का ज़्यादा कष्टप्रद समय रहेगा। यानी वहाँ पे कहाँ पे हो जाएंगे, वहाँ पे आपकी जो है कन्या राशि में जब शुक्र पहुँचेंगे तो ये स्थिति आपकी जो है थोड़ी ज़्यादा बनेगी। इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब यदि मैं कहूँ कि इन सब परिवर्तन में आपका कैसा जाएगा तो इसके विषय में बात कर लेते हैं।
धार्मिक और भाग्य क्षेत्र के विषय में यदि कहूँ दृष्टिकोण से, तो यह वर्ष आपका अच्छा रहेगा। मैं बार बार धार्मिक इसलिए कह रहा हूँ कि धर्म एक ऐसी चीज है जिसके विषय में कहते हैं कि व्यक्ति जब धर्म के फील्ड में अपना विवेक, दिमाग, बुद्धि लगाता है तो स्वयमेव भाग्य उसका खुल जाता है। धर्म आप कहाँ से देखते हैं? भाग्य स्थान यानी नवम और दशम से स्थिति आपकी जो है धर्म और कर्म की देखी जाती है। तो धर्म का फील्ड आपके जो है अच्छा रहेगा और उसकी वजह से आपका भाग्य जो है उन्नत होगा। तो यह आपके लिए धर्म और भाग्य क्षेत्र आपके लिए ठीक है। अब बात करें कैरियर की, तो कैरियर के विषय में कहें तो यह वर्ष जो है आपका सर्वोत्तम कह सकते हैं। कैरियर के विषय में, कैरियर आपका बेशक सरकारी सर्विस है या प्राइवेट सर्विस है, या आप भारत देश में जॉब कर रहे हैं या विदेश में जॉब कर रहे हैं, तो इन दोनों स्थितियों पे यानी स्थान परिवर्तन की स्थिति पे भी और भारत में या विदेश में इस पोजीशन पे भी जॉब का मामला आपका जो है ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। उसके लिए जो है तो धन के लिए भी ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठीक है धन के लिए। मई के बाद मतलब मई के बाद के लिए जो है यह है व्यापारिक वर्गों के लिए थोड़ा सा कठिन रहेगा। मई तक तो ठीक है, मई के बाद व्यापारिक वर्गों के लिए थोड़ा सा जो है यह समय कठिन हो जाएगा, तो वो थोड़ा सोच समझ करके फैसला लें। उसके बाद यदि कहें ठीक रहेगा, बहुत अच्छा तो नहीं है। विवाह के लिए और दाम्पत्य जीवन के लिए यदि मैं कहूँ तो यह समय ठीक नहीं। विवाह के लिए और दाम्पत्य जीवन के लिए, तीनों के लिए यह समय जो है स्थिति बहुत अच्छा नहीं रहेगा। बाकी फिर आपका बचता है संतान के लिए, ठीक है लेकिन बहुत ठीक नहीं कह सकता, ठीक ठीक है। प्रेम संबंध के लिए ठीक नहीं है, उदासीनता की स्थिति बनी रहेगी। और आप यदि प्रेम प्रसंग के फील्ड में हैं या प्रेम आपका किसी से है, तो दोनों अपने व्यवहारिकता में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं, लचीलापन लाएं। आप जो है टाइट और किसी भी वाद विवाद में ना उलझें। कहने का तात्पर्य कि बेवजह का कोई टॉपिक ना उठाएं, बेवजह की किसी प्रकार के अपने विषय में वार्तालाप ना करें और उन वार्तालाप को लेकर खींचे ना, उलझे ना। तो थोड़ा उदासीन का रहेगा प्रेम प्रसंग के विषय के लिए मैं भी कहूँगा। स्वास्थ्य के लिए और चोट चपेट के लिए मैं कहूँगा कि विशेष आपको सावधानी बरतना है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आपका जो बृहस्पति है ये मेष में अभी है, 30 अप्रैल के बाद जो है वृष में चला जाएगा। जो आपका शनि है, शनि आपकी परमानेंट यानी पूरे वर्ष आपका पंचम हाउस में है, आपकी विद्या बुद्धि स्थान पे है। हाँ, शिक्षा क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए कह दूं कि ये ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, जो शोध की कर रहे हैं, जो सर्च कर रहे हैं, जो नॉर्मल विद्यार्थी हैं जो 15-16 साल के नीचे के, उनके लिए भी ठीक है, लेकिन स्लो रहेगा। शनि क्या है? शनि शनि धीरे धीरे, तो गति थोड़ी उनकी धीरे रहेगी। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपने मन विवेक बुद्धि को कहीं भी जो है भ्रमित ना करें, वो थोड़ा सा अपने उसमें जो है सावधानी बरतें। जैसा कि स्वास्थ्य के लिए मैंने इसलिए कहा और दाम्पत्य जीवन के लिए विशेष इसलिए कहा कि शनि की सीधी तीसरी दृष्टि है। ये मैं फिर बता दूं आपको कि शनि की दृष्टि में विष होता है और बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। और शनि की तीसरी दृष्टि सबसे ज्यादा खराब कही गई। तो तीसरी दृष्टि आपके जो है सप्तम हाउस में, यानी वैवाहिक जीवन कह लें या दाम्पत्य जीवन कह लें या प्रेम स्थान को कह लें, तो ये है सीधे आय स्थान पे आपको देख रहा है, तो अर्निंग क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। और वहीं शनि की जो है दशम दृष्टि देखें तो आपके द्वितीय स्थान को प्रभावित करेगा। यानी जो प्रारंभिक शिक्षा है उन विद्यार्थियों के लिए भी कहूँगा कि वो भी अपनी शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान देंगे, क्योंकि ये शनि है, बहुत धीरे धीरे गति से चलने वाला ग्रह है। राहु की बात करें तो आपके षष्टम पे है, मीन में राहु रहेंगे, क्योंकि षष्टम का राहु बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन मीन का है, इस वजह से वो बीमारियों को उत्पन्न करेगा। और व्यय स्थान का केतु तो मोक्ष का दाता कहा गया है, इसलिए व्यय स्थान का केतु जो है जरूर कन्या का, लेकिन उसको मैं अच्छा कहूँगा, क्योंकि आपका यदि पैसा धार्मिक क्षेत्र में खर्च हो रहा है, आप यदि धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं तो अच्छा है, वो बुरा नहीं है। आप यदि कहीं व्यर्थ का पैसा खर्च कर रहे हैं, व्यर्थ का आप समय कहीं अपव्यय कर रहे हैं, उससे तो अच्छा है ना कि आपका धर्म की फील्ड में खर्चा हो रहा है, आप धार्मिक क्षेत्र में, आप धार्मिक क्षेत्र में, धार्मिक फील्ड में लगे हुए हैं। अब यदि टोटल पूरे वर्ष का आपका मैं बताऊं कि कैसा रहेगा, तो पूरे वर्ष के लिए तुला राशि वालों के लिए
यह समय जो है मैं काफी हद तक कहूंगा कि 70% अच्छा है। एक चीज और बता दूं, तुला राशि और वृष राशि वाले जो जातक होते हैं वो ज्यादा मेहनत करने वाले व्यक्तियों में से नहीं होते हैं। वो कम मेहनत में ज्यादा जो है उनको चाहिए, ऐसी उनकी मानसिकता रहती है। और प्रायः होता भी ऐसा, व्यक्ति जीवन में जब ही सुखी हो सकता है या तो उसकी तुला लग्न हो या वृष लग्न हो या शुक्र किसी भी पोजीशन पे लगन को देख रहा हो। लेकिन ऐसा व्यक्ति परम आलसी जरूर हो जाता है, जिससे थोड़ा सा समाज में उसको लोग कह भी देते हैं कि यार बड़े आप आलसी हो। तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको समय का पंचुल बनना है, ध्यान रखना। 70% आपका लगभग अच्छा है, 30% आपका खराब है। तो उस 30% को अच्छा आपको कैसे करना है? आपको अनन्य भाव से भगवान शिव और माता दुर्गा की आराधना करनी है। माँ भगवती की आराधना अनन्य भाव से करें। जैसे कि अभी आपकी गुप्त नवरात्रि आएंगे, फिर नवरात्रि आएंगे, इसमें आप जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, कवच कीलक अर्गला का पाठ करें, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करें। नहीं कुछ यदि आपसे हो रहा है तो नवाण मंत्र का जाप करें, या नवाण मंत्र भी संभव नहीं है तो ओम दुन दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। और भगवान शिव की आराधना तो करना परमावश्यक है। इसलिए कि कहते हैं कि जो तुम तप करो कुमारी, का नहीं मेट सके त्रिपुरारी। यदि इस भूमंडल में कोई तुम्हारे कष्टों को नष्ट कर सकता है, तुम्हें कोई हरेक तरह से सुख प्रदान कर सकता है, तो वो भगवान शिव हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना। ये यदि बगैर भगवान के भजन के जगत पूरा जो है स्वप्नवत है। तो इसलिए आपका पूजा पाठ में मन लगाना अत्यावश्यक है। देखिए पूजा पाठ करती क्या है? पूजा पाठ हमारे जो है सबसे पहले जो सूक्ष्म और महीन चीज है, यानी मन, बुद्धि, विवेक, इन चीजों पे प्रभाव डालती है। क्या? यदि दूषित है तो उसको निर्मित करती है, पवित्र करती है। जब ये ग्रह कुछ नहीं करते हैं, करवाता कौन है? आपकी सोच करवाती है। कहते हैं ना कि जब ग्रहों का प्रकोप आता है तो राजाओं के विराजमहल ढह जाते हैं। कैसे ढहते हैं? जब वो निर्णय लेते हैं, जब उनकी सोच में कुछ गंदगी आती है, कहने का तात्पर्य गलत सोच आते हैं, गलत विचार आते हैं, तो फिर वो निर्णय गलत लेते हैं। यदि भक्ति का आपके ऊपर प्रभाव रहेगा तो आपका मन बिल्कुल पवित्र रहेगा, मन आपका शुद्ध रहेगा, विचार आपके शुद्ध रहेंगे और आप निश्चित रूप से अपने जीवन में निर्णय अच्छे लेंगे। कहते हैं कि जाको प्रभु दुख दारुण दीना, ताकि मति, माने विवेक बुद्धि का सबसे पहले हरण कौन करता है? विवेक बुद्धि का हरण यही हमारे अरिष्ट पापी ग्रह करते हैं। विवेक बुद्धि का हरण जो है हमारे आवेश और क्रोध करता है। तो जब विवेक बुद्धि का हरण हो जाता है तभी हमसे निर्णय गलत नहीं करते। तो इसलिए आप भक्ति से जुड़ें। भक्ति से जुड़ने के बाद निश्चित रूप से आपके अंदर कुछ ऐसी शक्ति, ऐसी ईश्वर की कृपा, ऐसा कुछ सहयोग भगवान के रूप में कोई ना कोई मिलेगा कि आपके बने हुए कार्य, वो बिगड़े हुए कार्य निश्चित रूप से आपके बनेंगे और आप अपने जीवन में सफल रहेंगे। तो कामना करते हैं आपका 2024 सर्वोत्तम जाए और बहुत अच्छा जो है स्कोर भी है। 70% आपका अच्छा है, 30% खराब है। तो आपके कर्मों से, प्रयासों से आपका 30% भी अच्छा हो जाएगा। कामना करते हैं आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें और धन धान्य से परिपूर्ण रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार।